हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द बीएम एजुकेशन क्लास 8। आज हम करने वाले हैं लेक्चर नंबर 5 ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस। लेक्चर 5 ऑफ द चैप्टर रिसोर्सेस ज्योग्राफी, चैप्टर नंबर 1। और आज हमने कहा था कि हम डील करेंगे कंजर्वेशन रिसोर्सेस की तरफ। आज हम इसको पढ़ेंगे। तो यहाँ मैं लिखना चाहूँगा लेक्चर 5। तो क्या सर, देखिए रिसोर्सेस को केयरफुली यूज़ करना ही बहुत ज़रूरी होता है। तो यूजिंग रिसोर्सेस केयरफुली और इनको समय देने के लिए कि रिन्यूड हो सके, उसको हम कहते हैं रिसोर्स कंजर्वेशन। रिसोर्स को हमें यूज़ करने को बैलेंसिंग करना है। रिसोर्स को हम कितना यूज़ करें उसको हमें बैलेंस करना चाहिए और उसको फ्यूचर जनरेशन के लिए सेव करना चाहिए। उसको हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सर ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो होता है जहाँ पर हम रिसोर्स को केयरफुली यूज़ करते हैं प्रेजेंट जनरेशन के लिए और उसको सेव करते हैं फ्यूचर जनरेशन के लिए। पीजी प्रेजेंट जनरेशन, एफजी फ्यूचर जनरेशन। बहुत सारे तरीके होते हैं हम रिसोर्स को कंजर्व कर सकते हैं, जैसे कि हर एक इंसान को अपने कंजप्शन। पहला मेथड क्या है सर? पहला मेथड है हम रिसोर्स को कैसे कंजर्व कर सकते हैं। हम रिसोर्सेस को कैसे कंजर्व कर सकते हैं, क्या तरीके हैं? पहला तरीका है कि हम क्या कर सकते हैं सर, हम अपने कंजप्शन को कम कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है? रिसाइकलिंग कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं? दूसरा रिसाइकलिंग कर सकते हैं, या तो हम उनको रीयूज़ कर सकते हैं, फिर से एक बार यूज़ कर सकते हैं। इन सभी से क्या है, हमारी ज़िंदगी क्या है, लिंक्ड है। हम एक दूसरे से लिंक्ड है। हमें क्या करना चाहिए सर? रिसोर्स को केयरफुली यूज़ करना चाहिए। यहाँ डेफिनेशन लिखी गई है रिसोर्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। क्या है सर? हमें रिसोर्स को केयरफुली यूटिलाइज करना चाहिए जिससे प्रेजेंट की तो रिक्वायरमेंट, बेसिक रिक्वायरमेंट फुलफिल हो सके, उसके साथ साथ फ्यूचर की फुलफिल हो सके। और क्या है सर यहाँ पर? यहाँ पर क्या सर? देखिए जो फ्यूचर है हमारे प्लैनेट अर्थ का और हमारे लोगों का, जो फ्यूचर है प्लैनेट और अर्थ, हम और ये पृथ्वी एक दूसरे से लिंक्ड है। कैसे सर? क्योंकि देखिए अर्थ का ख्याल वहाँ अर्थ पे रहने वाले लोग नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? तो हमारी एबिलिटी है कि हमारे ये क्या है, धर्म है कि हमें इसको मेंटेन करें। हमारा ये धर्म है कि हम इसको मेंटेन करें और लाइफ सपोर्ट को प्रिजर्व करें, यानी जितनी भी डाइवर्सिटी उसको प्रिजर्व करें। और इससे क्या होगा, नेचर हमें सिस्टम, हमें नेचर को सिस्टम, एक सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ रहते हैं, इसको यूज़ करते हैं, हमारे सराउंडिंग है। तो हमारा ड्यूटी क्या है? हमारा ड्यूटी क्या है सर? हमारा ड्यूटी है कि हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज के यूज़ को सस्टेन कर, यानी उसको अभी भी यूज़ कर सकते हैं प्रेजेंट के लिए भी, उसको अभी हम प्रेजेंट जनरेशन के लिए यूज़ करेंगे और फ्यूचर के लिए भी उसको सेव करेंगे। जो डाइवर्सिटी है लाइफ की, ज़िंदगी की जो डाइवर्सिटी है अर्थ के अंदर, उसको हमें कंजर्व करना है। और नेचुरल रिसोर्सेज के सिस्टम को हमें, उसके डैमेज को, जो एयर पोल्यूशन हो रहा है, वाटर पोल्यूशन हो रहा है, उसको मिनिमाइज़ करना है। एयर पोल्यूशन हो गया, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और जो भी बहुत सारे पोल्यूशन है उनको हमको क्या करना है, मिनिमाइज़ करना या फिर रिड्यूस करना है। यहाँ लिखा गया है कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या? कि हमें सभी फॉर्म ज़िंदगी की रेस्पेक्ट करनी चाहिए, केयर करनी चाहिए। वो प्लांट हो, एनिमल हो, या फिर ह्यूमन बींग हो, या फिर कोई इंसेक्ट हो, या फिर कोई एक्वाटिक एनिमल ही क्यों ना हो। हमें ह्यूमन लाइफ की क्वालिटी को भी इम्प्रूव करना चाहिए। अर्थ की विटालिटी और डाइवर्सिटी को कंजर्व करना चाहिए। नेचुरल रिसोर्स के डिप्लेशन को मिनिमाइज़ करना चाहिए, कम करना चाहिए। जो नेचुरल रिसोर्स एयर हो गए, वाटर हो गए और बहुत जैसे कि लैंड हो गए, इनके डिप्लेशन को हमें मिनिमाइज़ करना चाहिए। अपने एटीट्यूड को, अपना हमारा जो बिहेवियर है, हमारा जो एटीट्यूड है नेचर के प्रति, उसको चेंज करना चाहिए। हमारा जो पर्सनल एटीट्यूड है, भाई हम क्यों करें, हमें क्या करना, ऐसे एटीट्यूड को छोड़ना पड़ेगा। हमें एक साथ होकर नेचर को कंजर्व करना पड़ेगा। हमें नेचर को, एनवायरनमेंट को अच्छा करना है, उसको ग्रीन एंड क्लीन करना है अर्थ को। हमें कम्युनिटीज़ बनानी, जिससे क्या होगा, हम एनवायरनमेंट को केयर कर सके। हमें बहुत सारे अवेयरनेस क्रिएट करने पड़ेंगे, कम्युनिटीज़ बनाने पड़ेंगे
बहुत सारे ग्रुप्स बनाने पड़े, इससे क्या होगा, हम नेचर को संभाल सकते हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, हालांकि डीएचए के अंदर जो डीएचए मैंने आपको दिया है लेक्चर 3 के अंदर, जो डीएचए दिया है वो डीएचए पूरा मैंने आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन ही दे दिए हैं। ये क्वेश्चन 1 और 2 मैंने आपको डीएचए के अंदर दिया है। तो अगर आपने लेक्चर 1, अगर जिसने भी इन क्वेश्चन को करा होगा तो डीएचए के अंदर ये क्वेश्चन मैंने आपको दिए गए हैं। डीएचए के अंदर क्वेश्चन 1 और 2 मैंने दिए हैं। तो कमेंट करना क्या होगा, विच एमसीक्यू कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सस्टेनेबल ऑफ रिसोर्सेज। देखिए यूटिलिटी, देखिए रिसोर्सेज के पास यूटिलिटी होती है, वैल्यू भी होती है, बट क्वांटिटी नहीं होती। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। 2 और 3 आप कमेंट करना, आपको कमेंट करना है 2 और 3, और इनको आई होप आपने कर लिया होगा। तो हमने कर लिया भाई, चैप्टर कंप्लीट। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।